सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम 6:30 बजे जो कल से है वो साइंस की क्लासें आ रही हैं। आप जानते भी होंगे कल मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाया था, मानव परिसंचरण रुधिर परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र मैंने आपको कल बताया था। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो हमारे शरीर में ना बहुत से ऐसे तंत्र होते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर में खाना कोई पचाता है, कोई भोजन को पचाता है, कोई ब्लड को इधर उधर करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। ये सब चीज़ें अगर अलग अलग अंगों को बटी हैं। ठीक उसी प्रकार जब शादी होती है हमारे घरों पर तब कामों को बांट दिया जाता है कि तुम बाहर का काम देखोगे, तुम ये काम देखोगे, रिश्तेदारों को बुलाने का काम तुम्हारा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में अंगों का वर्क बटा है, कार्य बटा है कि तुम भोजन को पचाओगे, तुम रक्त का परिसंचरण करोगे, तुम पंप करोगे रक्त को। तो ये सब चीज़ें बटी हुई है ना। तो ठीक उसी प्रकार आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को पूरा अंत तक देख लिया तो इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जो आएंगे वो आप मिस नहीं करेंगे। ये आपके साइंस का ही टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जितने ऑर्गन, जितने अंगतंत्र के बारे में आपको पढ़ना है अपने बुक में, हर एक बुक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो अभी रुकना, अभी कुछ भी मत करना, अंत तक पूरी वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए होता क्या है कि हम लोग बहुत विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, कहीं ये खाते कहीं वो खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना। तो वो सब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसकी भी एक क्रिया होती है। भोजन पचाता है, पचाने के बाद एनस से यानी गुदा द्वार से बाहर निकलता है। तो इन सब की एक प्रोसेस होती है। वही प्रोसेस से जो क्वेश्चन उठते हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बना हुआ है। ठीक है ना। ये मुख से लेकर गुदा द्वार तक का होता है। तब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यही याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखें, जो आपकी आहार नाल होती है, आहार नाल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसकी लंबाई यानी मुख से लेकर गुदादार तक यह फैली हुई होती है। आहार नाल मुख से लेकर गुदादार तक यह फैली हुई होती है, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। 10 से 12 मीटर होती है तुम्हारी आहार नाल की लंबाई। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो हम जैसे कहें कि यहाँ पर हमारा कोई ब्लैक खाना है, कोई भी भोजन है, चलिए बनाते नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से अगर मुख से कोई खाना खाएंगे तो मुख से होता हुआ आता है वो सबसे पहले हमारे अग्नाशय में, अमाशय से अग्नाशय से, फिर अग्नाशय से छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ वो एनएस से बाहर चला जाता है। ये होती है खाने की एक प्रोसेस। ये आप देख रहे हैं कि ये जो आपका बना है ये मुंह है और ये जो आपको बनी है लाइन के आकार की, पाइप के आकार की, इसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ये आपको बना होगा एक तरबूज के आकार का, इसको हम लोग आमाशय कहते हैं। और यहाँ पर आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हल्का सा रेड कलर का दिख रहा होगा, जो ठीक आमाशय के और बड़ी आंत के बिल्कुल सटीक बीच में बना, इसको हम लोग भाई अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अब ये जो आपको ब्लैक कलर के बड़े बड़े गोले दिख रहे होंगे इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, और जो इसके अंदर रेड कलर के छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। सबसे नीचे आपका गुदा द्वार होता है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा होगा, पूरा ब्लैक कलर का पार्ट, इसको हम लोग यकृत कहते हैं। और ब्लैक कलर के पार्ट के अंदर आपको एक थोड़ा सा रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये देखो ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग डायाफ्राम, सॉरी इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख दूं, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग पित्ताशय। ठीक है ना, पित्ताशय। इसमें बहुत अहम रोल अदा करता है पित्ताशय, मैं अभी बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, पूरा अंत तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये आपको धनुष के आकार की एक आकृति दिख रही है, इसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम इसको बोलते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसे छोटी सी आकृति दिख रही होगी, इसको जिह्वा यानी कि जीभ बोलते हैं। ठीक है ना, इसको जीभ बोलते हैं। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना और साथ में नोट करते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है ये आपने सीख लिया। अब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना।
सबसे पहले बात करें, अगर हम कोई चीज़ भाई मेरे खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ क्या हम मुंह से खाते हैं ना, और मुंह में हमारी क्या होती है, जीभ। मैं पहला बात करूँगा, पहले ऑर्गन की बात करूँगा, तो पहला ऑर्गन आता है मेरा मुंह, जिसको माउथ बोलते हैं, मुंह। अब मुंह में होती है हमारी जीभ, तो जीभ में क्या होता है, हमारी मुंह में होती है जीभ, और जीभ में होता है क्या हमारी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। मुंह में जीभ है, और जीभ में हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है। जीभ में हमारा क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। जीभ में तुम्हारा टाइलिन एंजाइम होता है। अब यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीभ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम जीभ में पाया जाता है। यह करता क्या है, टाइलिन एंजाइम करता क्या है, तो आपके जीभ जो भोजन में मंड होती है, मंड, जिसको हम लोग शर्करा बोलते हैं, मंड को माल्टोज में बदल देता है। वो मंड को माल्टोज में बदलने का कार्य आपका टाइलिन का होता है। मंड को माल्टोज में बदल देता है शर्करा, मंड का दूसरा नाम शर्करा भी होता है। तो शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम आपका टाइलिन एंजाइम करता है, और टाइलिन एंजाइम जो होता है वो जीभ में पाया जाता है। जीभ आपकी कहाँ होती है, वो मुंह में होती है, ठीक है ना। अब मुंह में दांत भी होते हैं, टीथ भी होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है खाना को, छोटे छोटे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्योंकि भोजन अगर दांत नहीं रहेंगे तो भोजन एकदम जैसे खाएंगे वैसे ही हमारे पेट में जाएगा, जिसकी पाचन क्रिया सही से और सही क्रम में शुद्धिकरण रूप से नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने हमारे शरीर के अंदर दांतों को बनाया है, ठीक है ना। तो जीभ से केवल एक ही क्वेश्चन उठता है कि जीभ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जीभ में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य होता है शर्करा को माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो जीभ हो गया। अब हम जो खाना खाए, सपोज दिन ये मैंने खाना खाया तो जीभ में आया, और जीभ में हमारा खाना टाइलिन से मिलकर मंड से माल्टोज में बदल गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब ये खाना हमारा आगे बढ़ता हुआ आया, आगे बढ़ता हुआ, अब आ गया खाना हमारा अग्नाशय में, सॉरी आमाशय में। खाना कहाँ गया, आमाशय में। अब आमाशय में क्या होता है जरा समझो, आमाशय में क्या होता है जरा समझो। तो हमने खाना को खाया, भोजन ग्रहण किया, भोजन हमारा जीभ में गया, जीभ में एंजाइम में मिलकर टाइलिन नामक एंजाइम मिलकर मंड से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब मेरा भोजन आएगा आपका आमाशय में। कहाँ आएगा, आमाशय में। तो आमाशय से कुछ क्वेश्चन कैसे उठते हैं जरा देखो, आमाशय से क्वेश्चन कैसे उठते हैं देखना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। आमाशय, आमाशय जो होता है आपके भोजन में जो प्रोटीन होती है, आपके भोजन जो भाई आप भोजन खाते हैं, भोजन में कुछ प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, प्रोटीन का पाचन करता है, क्या करता है, आमाशय। प्रोटीन का पाचन आपका करता है आमाशय, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है अगर पूछेगा तो वो आमाशय करता है। और एक बात आती है इसमें, जो आमाशय में होता है, आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि कौन सी पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, और उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। उस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस में क्या क्या होता है, तो जठर रस में आपका HCl होता है, और पेप्सिन होता है, पेप्सिन, और एक होता है आपका रेनिन, एक होता है रेनिन। ये तीन एंजाइम पाए जाते हैं आपके जठर ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पर, आमाशय के आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, और जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। जठर रस तीन चीजों से मिलकर बना होता है, तीन एंजाइमों से मिलकर बना होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन, ये तीन चीजें होती हैं। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है, क्या उठता है जरा देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है, क्या उठता है, यहाँ पर जो आपकी प्रोटीन का भाई पाचन होता है, मैंने ऊपर बता भी दिया कि आमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो जब आमाशय प्रोटीन ले लेता है तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्या बदल देता है आपका, आमाशय। लेकिन इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो आप पेप्सिन देख रहे हो ना, ये पेप्सिन एंजाइम का काम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम का काम होता है क्या, कि जो प्रोटीन आमाशय का पाचन जो प्रोटीन कर रहा है वो पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है आपका आमाशय का कार्य। देखिए एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को पूरा अंत तक देख लिया तो आधा टॉपिक तो आपको कवर हो जाएगा, और आधा आप दोबारा से देखकर
याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आमाशय है, आमाशय का कार्य क्या होता है, आमाशय जब मुंह से खाना आमाशय में आया तो जब ऑलमोस्ट पाचन आमाशय में होता है, अधिकतर पाचन आमाशय में होता है, क्योंकि भैया प्रोटीन का पाचन क्या करता है, आमाशय करता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि जिसमें से जठर रस निकलता है, और जठर रस 3 एंजाइमों से मिलकर बना होता है, HCl, पेप्सिन और रेनिन। तो जो आपका पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो वो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से जब हमारा खाना चलेगा, यहाँ से जो हमने भोजन किया है अब वो आमाशय में पच गया, आमाशय में इसका काम हो गया। अब आपको ये रेड पार्ट दिख रहा होगा ना, ये रेड पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। अब मेरा भोजन आ जाएगा अग्नाशय में, ठीक है ना। अब भोजन कहाँ जाएगा, अग्नाशय में। तो आप लोग ये आमाशय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए, इतना समझ गए, चलो ठीक है भाई। देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, बस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तब समझ में आ जाएगा। और हाँ, लिखते हुए आपको चलना है। और देखिए कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर इसके PDF आप बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखिए भाई PDF मैं दे दूंगा, अभी थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मैं PDF नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। PDF बनाने से थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए नहीं मैं टाइम दे पाता हूँ। आप काम करिएगा यार, थोड़े थोड़े पॉइंट आप खुद से लिख लिया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या कुछ भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। तो आप खुद से अपना काम करिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए कि वो हमको कंटेंट देगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ रह के पढ़ाई करिए, ठीक है ना। PDF मिलेगी लेकिन जब टाइम आएगा तब। देखिए अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अग्नाशय की। आमाशय में पच गया, अब आएगा अग्नाशय में। तो तीसरा जो मेरा अंग तंत्र आता है वो होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या आता है, अग्न्याशय। अब ये अग्न्याशय का क्या मतलब होता है भाई, प्रोटीन तो इसी में बदल गया, प्रोटीन को इसी में बदल गया, लेकिन अब यहाँ पर अग्नाशय में आपका एक एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम, तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम आपका अग्न्याशय में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये करता क्या है, ये जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला है हमारा आमाशय, उस पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमिनो अम्ल में बदल देता है। तुम्हारा क्या बदल देता है एमिनो अम्ल में, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम। तो देखिए भाई पेप्टोन, प्रोटीन पेप्टोन में बदला गया कहाँ पर, आमाशय में। और जब आमाशय से हमारा भोजन आगे बढ़ा, वो आ गया अग्नाशय में, रेड वाले पार्ट में। और रेड वाले पार्ट में ट्रिप्सिन एंजाइम था। ट्रिप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल दिया। आपको जो खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी डकारें वो अम्लों के कारण ही आती हैं। कभी कभी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसका पाचन सही से नहीं हो पाता है, तो आपको खट्टी डकारें आने लगती हैं। सबको आती होंगी, मैं मान रहा हूँ सबके पास ऐसा सिस्टम एक ना एक बार हुआ होगा। तो वो पेप्टोन जब एमिनो अम्ल में बदलता है तब आपको खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है। तो बस अग्नाशय का एक ही कार्य होता है। अब अग्नाशय से बढ़ेंगे आगे की तरफ। अग्नाशय में हमारा खाना ऑलमोस्ट पच गया। अब जो हमारा भोजन जाता है वो जाता है आपका यकृत में। ये रेड ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर खाना आपका पहुँच जाएगा यकृत में, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, यकृत में भाई हमारा खाना पहुँच गया। चलो अब बात करेंगे यकृत में। यकृत में क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से समझना, बस अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूं यकृत की, तो जो मेरा चौथा आता है वो होता है यकृत। ये यकृत क्या होता है, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, यकृत, ठीक है ना। देखिए यकृत जो होता है, यहाँ से एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि सबसे बड़ी अगर ग्रंथि कहा जाएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपकी वो यकृत होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है, ठीक है ना। याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अच्छा, अब सबसे बड़ी ग्रंथि पता चल गया यकृत होती है, तो सबसे छोटी अस्थि कहाँ होती है, तो सबसे छोटी जो होती है वो पिट्यूटरी होती है, जो कि हमारी मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी होती है, जो कि हमारी मस्तिष्क में होती है। अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो यकृत, सबसे छोटी पूछेगा तो पिट्यूटरी, ठीक है ना। ये क्लियर। और हड्डियों में तो आपको कंफर्म है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है, जांघ की। सबसे छोटी हमारी कान की हड्डी होती है, कौन सी होती है, स्टेटस,
ठीक है ना, स्टेपीज जिसको बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए बात करेंगे इसके कुछ और कार्यों की। इसके और देखिए, और आपको क्या होता है इसमें, क्या होता है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ इसके जो वर्क होते हैं, कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है, पहला क्या होता है, यूरिया का निर्माण। हमारे शरीर में जो यूरिया बनती है, जो यूरिया बनती है, इसको हम लोग, यूरिया बनती है तो किसके कारण बनती है, यकृत के कारण बनती है। यूरिया का निर्माण यकृत के कारण होता है। आपको पता होगा मूत्राशय से जो पीला पीला तरल पदार्थ निकलता है उसमें यूरिया मिक्स होता है, उसी जो यूरिया बनती है वो मेरी यकृत में बनती है, ठीक है ना, वो मेरी यकृत में बनती। और एक और इसका वर्क होता है, क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, भोजन में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, तो उन विषैले पदार्थों को मारने का काम जो होता है यकृत का होता है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं भोजन के विषैले पदार्थों को नष्ट करता है, विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता। क्या नष्ट करता है, तो यकृत। भाई जो भोजन में विषैले पदार्थ होंगे उनको नष्ट करने का कार्य यकृत करेगा। अब यकृत को एक बार फिर से रिवीजन करा दो। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि के नाम बताऊं तो वो होता है पिट्यूटरी, जो आपके मस्तिष्क में होती। मस्तिष्क भी आपके सिलेबस में है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो कार्य होता है, यूरिया का निर्माण करती है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण क्या करता है, तो यकृत करता है, ठीक है। और उसके बाद भोजन के विषैले पदार्थों को नष्ट क्या करता है, यकृत करता है। आपको पता होगा जब किसी का लीवर खराब हो जाता है, लीवर, तो उसका पाचन सही से नहीं हो पाता, क्योंकि जो ना तो यूरिया का निर्माण होगा भाई, और ना ही विषैले पदार्थों को नष्ट कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसका आदमी का जो होता है पेट, मनुष्य का पेट, वो निकलता चला जाएगा, क्योंकि जब यूरिया का निर्माण नहीं होगा और जब विषैले पदार्थ नष्ट नहीं करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कार्य नहीं करेगा, और वो आदमी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिस्तर पर हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो इसका यकृत डाइजेस्टिव सिस्टम को सही बनाने के लिए आपको संतुलित आहार के साथ साथ हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन को करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रखना है इस टाइम, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता आपको जगा के रखनी है, ठीक है। अब बात करें, यकृत में आ गए। अब देखिए यहाँ से किसकी बात करें, यकृत के बाद अब ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट पाचन हो गया। जितना भोजन का पाचन होना था वो हो गया। जितने भी क्वेश्चन उठते हैं वो इतने में से उठते हैं। बताना होता तो मैं आपको केवल इसी लेक्चर को मैं आपको 1 घंटे में समझाता, लेकिन नहीं, मैंने देखा जितने से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टॉपिक से, उतने ही चीज़ें क्यों ना बताऊं। देखिए अब आपका यहाँ से भोजन ये सब बढ़ गया। अब आपका एक आता है पित्ताशय। क्या आता है, पित्ताशय ना। अब ये पित्ताशय का थोड़ा सा कार्य समझ लीजिए, बस ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या आता है, पित्ताशय। अब पित्ताशय में क्या होता है, ये आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, देखिए यकृत के अंदर रेड कलर का पार्ट, इसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय। इसका जो पित्ताशय, इसमें एक पित्तरस होता है, ये होता है पित्तरस, इसके अंदर होता है, इसके अंदर पित्तरस होता है, पित्ताशय के अंदर पित्तरस होता है। और पित्तरस क्या करता है, देखिए जो आपको भोजन निकला कहाँ से, यकृत से वो पित्ताशय पहुंचा, और पित्ताशय में पित्तरस मिल गया। पित्ताशय में पित्तरस मिलने के बाद भोजन आपका पहुंच गया छोटी आंत में। कहाँ पहुंच गया, ये अंदर रेड कलर का पार्ट देख रहे हो ना, इसमें पहुंच गया छोटी आंत में। तो जब छोटी आंत में पहुंचा तो ऑलमोस्ट पाचन की क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, बस एक काम बचा है छोटी आंत वाला। तो छोटी आंत में क्या होता है, जैसे ही पित्ताशय मिला, जैसे पित्तरस मिला भोजन में, तो छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत ने क्या किया कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किया। छोटी आंत जो होती है तुम्हारी, छोटी आंत, वो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है तुम्हारी क्या, छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है तुम्हारी छोटी आंत, ठीक है ना, छोटी आंत। अब ये पूरी क्रिया खत्म हुई, आपके जो ना डाइजेशन की पूरी सिस्टम था, पूरा सिस्टम वो खत्म हुआ। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मुंह से बात करें तो मुंह का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंड को मल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अब वहाँ से निकले आ गए हम लोग अग्नाशय में। तो अब अग्नाशय में, यहाँ आमाशय में, तो आमाशय में 3 से एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेगा कि HCl कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका आमाशय में पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक के साथ साथ 2 और अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना,
ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहाँ पहुंच जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है कि जो पेप्टोन है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन सा एंजाइम, तो वहां पर बदल ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। यहाँ से भोजन गया यकृत में आ गया। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे छोटी आपकी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी, जो कि मस्तिष्क में होती है। उसके बाद यहाँ से भोजन आया आपका पित्ताशय मिल गया, पित्तरस से, और यहाँ पर आ गया पचे हुए भोजन का पाचन छोटी आंत ने कर लिया, बड़ी आंत से होता हुआ एनएस द्वार से बाहर निकल गया। तो ये होता है आपका पाचन क्रिया का एक फार्मूला, पाचन क्रिया की एक क्रिया। ये पाचन कैसे हमारे शरीर में होता है, ये इतने ही अंगों से होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आप लोग क्या करना करिए कि जहां से भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें होती। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो कर देना लाइक, और जो मेरे नए व्यूवर वीडियो को देख रहे थे अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है, सबसे अच्छी लग रही है, उनको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको 6:30 बजे आप लोगों को इंग्लिश की क्लास आती थी ना, 6:30 बजे इंग्लिश की क्लास आती थी, लेकिन साइंस बहुत पीछे थी, साइंस की अभी क्लास हो ही नहीं रही थी। तो अब कम से कम 10 दिन, कम से कम 10 दिन प्रॉपर आपकी 6:30 बजे साइंस चलेगी, 6:30 बजे आपकी साइंस चलेगी, क्योंकि साइंस को भी साथ में ले चलना जरूरी है। तब जब 10 दिन हमारी साइंस चल जाएगी तो लगभग में 30-35% साइंस का पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, ऐसे करके मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। दिक्कत बिल्कुल मत लेना, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, सफलता आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।